देखिए, ये चर्चाएं कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता जो कि खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, जब कैप्टन साहब को यहां से हटाया गया इस पद से, उनके मुंह से ये बातें दर्शाती हैं कि एक नेशनल पार्टी और आज के दिन मेन अपोजिशन पार्टी के अंदर की क्या हालात चल रही हैं। और ये आज से नहीं, ये बातें अब उभर के सामने आई हैं। अगर उस समय उनके खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके अगर आप ट्वीट उस समय के देखें जब ये सारी चल रहा था, तो उन्होंने कई कांग्रेस के शीर्ष ओहदेदारों को डाकू का दर्जा दिया था। भी कांग्रेस हाईकमांड ने पंजाब के अंदर डाकू भेजे हैं पंजाब के पॉलिटिशियंस को लूटने के लिए। तो इसी वजह से आज कांग्रेस जो पार्टी है हाशिए पे होती जा रही है। यहाँ पे बोलियां लग रही हैं, लोगों की जेब आंकी जा रही है, ना कि उनकी काबिलियत आंकी जा रही है। तो ये देश के लिए और लोकतंत्र के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि एक मेन अपोजिशन पार्टी के ऊपर इस किस्म के गंभीर इल्जाम अपोजिशन नहीं लगा रही, खुद उनके नेता ये लगा रहे हैं, जो कि आज भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। आपको भी कांग्रेस में रखे हैं उस टाइम में, आपको क्या लगता है कि ऐसे ही रेट लगाए जाते हैं रहे हैं कांग्रेस में, चाहे क्योंकि चर्चा उस टाइम पे मुख्यमंत्री के तौर पे आपकी भी हुई थी? देखिए साहब, मैं तो इतना ही कहूंगा कि काली भेडें हर जगह हैं, और ये इस किस्म की समस्याएं जब आती हैं जब ये काली भेडें हावी हो जाएं, इनकी बात सुनवाई होने लग जाए, इनकी बातों को वजन मिलने लग जाए, और पार्टी का नेतृत्व, ये खुद ही नेतृत्व ही है, ये हिस्सा है नेतृत्व के जो लोग ये पैसे मांगते हैं, ये लोग हावी होके जहां किसी भी सिस्टम के अंदर हावी हो गए, उसका उस संस्था का, उस पॉलिटिकल पार्टी का बेड़ा गर्क होनाते है। और मैं ये बात आज, क्योंकि मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दो मुद्दे थे, ये पैसा हावी जो था, चाहे राजनीति के अंदर है चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, हमारे यहाँ पंजाब के अंदर उससे भी बड़ा चिंता का विषय जो है वो है कि पुलिस एक के कुछ ऑफिसर जो है, मैं काली भेड़ों की जो बात करता हूँ अकेले राजनीति तक सीमित नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी उतने ही काली भेड़े हैं और आज एक्सटॉर्शनिस्ट बनी बैठी हैं। वो लोग वर्दी के अंदर गैंगस्टर्स मैं कहूंगा, और जहां पे ये पंजाब के अंदर सत्ता में आम आदमी पार्टी सरकार चला रही है, देश के अंदर वोट चोरी को लेके एसआईआर को क्रिटिसाइज करती हैं, और यहाँ पे पुलिस का इस्तेमाल करके वोट चोरी नहीं इलेक्शन चोरी सरेआम कर रही है। एक ऑडियो सामने आई है जिसके अंदर पुलिस के उच्च अधिकारी आपस में सलाह कर रहे हैं कि जो नॉमिनेशन भरने के लिए कैंडिडेट्स आएंगे उनको घर से उठा लिया जाए, घर से निकलने ना दीजिए, रास्ते में उठा लिया जाए, ताकि जहां पे इलेक्शन सबमिट होने हैं पेपर, वहां पे वीडियोग्राफी ना हो सके, उनको रास्ते में उठा लिया जाए, और उसकी एक ब्योंतबंदी की जा रही है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है ये इस तरह से आगे झुक गई है कि आज पंजाब के अंदर कोई भी सेफ नहीं। क्या सर इसके पीछे कारण लगता है आपको कि पुलिस इस तरह नतमस्तक क्यों? साहब देखिए, पंजाब पुलिस एक वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्सेस इन द कंट्री, मैं ये कहूँगा, क्योंकि अगर पंजाब के अंदर आतंकवाद को खत्म किया तो कोई बाहर से फोर्सेस नहीं आई थी, पंजाब पुलिस ही थी। पंजाब के अंदर बहुत ही बढ़िया ऑफिसर्स, कॉम्पिटेंट, केपेबल और ऑनेस्ट एंड अपराइट ऑफिसर्स भी हैं, जिनकी आज भी रीढ़ की हड्डी है, परंतु वो काली भेड़ों की वजह से है। काली भेड़ें ये दाम लग रहे हैं साहब, कौन एसएसपी लगेगा, कौन कमिश्नर लगेगा, और आम आदमी पार्टी की दिल्ली लीडरशिप ने, क्योंकि पंजाब के लीडर, पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर रखा है साहब। आज केजरीवाल साहब भी डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, और उनका जो तंत्र यहाँ पे बैठा है, ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कौन कहाँ पे क्या लगेगा। जब पोस्टिंग बिकने लग गई साहब, तो उसके बाद में केपेबल ऑफिसर जो हैं वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। आज ये सुनील का अकेला मामला नहीं है साहब, ये मामला मैं इतना ही कहूंगा कि जैसे इंग्लिश में कहा था ना साहब, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपीरियंस। वो एक बहुत ही तजर्बेकार राजनीतिज्ञ हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 50 जितनी मेरी उम्र है उतना उनके पास तजर्बा राजनीतिक है। तो उन्होंने अपनी जो राय दी है, राय है पार्टी के लिए, इन बातों का फैसला जब समय होगा जिन्होंने करना है वो लोग करेंगे। अपनी उनकी जो राय, देखिए साहब मैं कह रहा हूँ, उनकी जो तजर्बा है वो तजर्बा मेरे पास नहीं है। अच्छा सर, एक पी चिदम्बरम सर बयान देते हैं कि भाजपा जो है वो संसद में बहस के सख्त खिलाफ है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से कहना है कि वो चर्चा हमें नहीं करनी? देखिए, चर्चा के में सारे मसले तय हुए थे, एसआईआर की बात थी, इलेक्शन रिफॉर्म को लेके उन्होंने एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे, आप हर एक मुद्दे पे बात कीजिए साहब,
अपनी कमजोरियां ढकने के लिए शोर शराबा करते हैं साहब। अगर बोलने की है तो बात आप अपने किसी भी टॉपिक के तहत उसको आप पर्टिकुलर इस नॉर्म के अंदर हमने बहस करनी है, वो तो एक बहाना है। और जब ये आप इलेक्शन रिफॉर्म का एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे करना चाहें तो मैं समझता हूँ मौका मिलेगा, मिलना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी यही है जो विचारों का जो आपस में विचारों में से ही आगे विचारों के इस टकराव से ही एक नई दिशा आगे निकलेगी सर। नवजोत कौर सिद्धू स्टेटमेंट देते हैं, अगर मौका मिलता है नवजोत सिंह सिद्धू को बतौर मुख्यमंत्री का तो वो एक्टिव हो जाएंगे जो पॉलिटिक्स में, खासकर कांग्रेस में। उनकी टिप्पणी को कितना देखते हैं? देखिए, मैं कुछ इस पे कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पद मांग के नहीं मिला करते साहब। ये तो लोगों ने फैसला करना है। लोगों के बीच में जाएंगे, मिसेस सिद्धू जाएं या मिस्टर सिद्धू जाएं, लोगों ने फैसला करना है, लोग चुन के भेज देंगे। उसके बाद में अगर फिर भी उनसे कोई पैसे मांगता है या पैसे की क्राइटेरिया है तो वो बातें लोगों के सामने रखेंगे। तो कम से कम इस किस्म की पार्टीज का चेहरा तो बेनकाब होना चाहिए पंजाब के लोगों के पास में।